हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैक कर लो। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन डैम्स, मतलब भारतीय डैम्स। दोस्तों, जो मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप लोगों के लिए ये भी जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में आपको एक से दो डैम्स या डैम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रेडी हो जाइए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना पेन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टेबल जो है, हमेशा की तरह मैं टेबल में ही आप लोगों को पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो मैं टेबल में बता देता हूँ कि पहले है सीरियल नंबर, फिर मैं डैम का नाम बताऊंगा, फिर वो नदी जिस नदी पर वो डैम है किस एरिया में है, किस स्टेट में है, लोकेशन में बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा उसकी ऊंचाई, लंबाई, फिर उसकी कितनी क्षमता है, कितनी बिजली बना सकता है, और वो किस तरह का डैम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने डैम की तरफ, जिसका नाम है टिहरी बांध। ठीक, टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है। ये उत्तराखंड के इलाके में है और इसकी ऊंचाई 260 मीटर। और 260 मीटर के साथ दोस्तों ये भारत का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट डैम हो जाता है ये। ठीक, और इसकी लंबाई 575 मीटर है और इससे 1000 मेगावाट, ठीक है, 1000 मेगावाट की बिजली जो है बनाई जाती है। और अगर बात करें तो ये रॉक एंड हिल टाइप का, गंदा हो गया। ये जो है एक अर्थ एंड रॉक हिल टाइप का हमारा डैम है। तो चलिए पहले मैं इसकी लोकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा उत्तराखंड। ठीक है, ये मैंने लिया रेड पेन, और ये रहा, देखिए ये है हमारा टिहरी डैम। ठीक है, कहाँ पे है? हमारे उत्तराखंड में, यूके में। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डैम है, वो है नानक सागर डैम। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर एक है नानक सागर डैम। ठीक है दोस्तों, नानक सागर डैम है। ये भी हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ी सी और इसकी जानकारी जानकारी कर लेते हैं। थोड़ा कलर कम पसंद आ रहा है, व्हाइट से मैं पढ़ूंगा। ठीक, तो पहला पॉइंट ये था टिहरी डैम के बारे में कि ये हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है। कौन? टिहरी डैम। कौन है? टिहरी डैम। ठीक, और इसकी हाइट, हाइट कितनी बताई थी दोस्तों मैंने? 260.5 मीटर। और लेंथ की बात करें तो लगभग 595, नहीं तो 600 मीटर। आप इसकी लेंथ याद रखिए। अब आ जाते हैं इसकी कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, कैपेसिटी को अगर आप देखेंगे तो ये 3540, ठीक है, MCM की क्षमता का जो है इसमें वाटर है। ये क्या है? मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, मिलियन क्यूबिक मीटर, इतना पानी जो है इसके अंदर क्षमता है। थोड़ा सा अगर इसके प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 1961 में ये जो है स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, और 1972 में ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, कंप्लीटेड ये हो गया। ठीक, और हाँ, चलिए बढ़ते हैं अब अगले डैम की तरफ। अगला हमारा डैम है, मिल गया। अगला है हमारा भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, भाखड़ा नागल डैम कहाँ है? हमारे सतलुज पे है। तो अगर मैं थोड़ा सा ट्रिक की भी बात इसी समय कर लेता हूँ, तो जैसे टिहरी भागी। ठीक है, टिहरी भागी से आप याद रखना कि टिहरी जो है वो, टिहरी एक पक्षी होती है ना, वो उसको पकड़ने जाओ वो भाग जाती है। तो थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिएगा। और भाखड़ा नागल, ठीक है, तो जैसे डैम वगैरह है ना, तो ये क्या हो रहा है? गल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? गल रहे हैं। नागल का गल, और सतलुज का लूज। तो जैसे कोई चीज गल जाती है तो क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, भाखड़ा नागल कहाँ है? सतलुज पे। ठीक है, सतलुज के हिमाचल प्रदेश में है। तो सतलुज नदी कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। ठीक है, और 500 मीटर, 520 मीटर की इसकी लंबाई है।
और ये कैपेसिटी जो है ना वो 1325 मेगावाट है। कितना है दोस्तों? 1325 मेगावाट है। और ठोस गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ये यहाँ पे कंसंट्रेट ग्रेविटी पर ये पूरा बेस्ड है। तो चलिए भाखड़ा नागल डैम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, ये रहा हमारे हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल डैम। कौन है ये? हमारा हिमाचल प्रदेश। तो चलिए भाखड़ा नागल डैम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहली चीज यही है कि भाखड़ा एक अलग डैम है और नागल जो है ये एक अलग डैम है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों दो अलग अलग डैम है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो है बिलासपुर में है। कहाँ है ये? बिलासपुर में है। और ये जो है ये रूपनगर में है। ठीक है। अब नाम वगैरह जो है आप याद रखना शुरू कर लीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, अगर ये पूछते हैं इन लोगों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो आप लोग बता दीजिएगा लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर की दूरी है। ठीक। तो ये रहा भाखड़ा नागल और भाखड़ा और नागल डैम, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है और उनके बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब अगले टेबल की तरफ। ठीक। अब हमारा अगला जो है वो कौन सा है? हम्म, हम्म, सरदार सरोवर। ठीक है, अब हमारा अगला तीसरा है सरदार सरोवर डैम। ये नर्मदा नदी पे है। और नर्मदा नदी कहाँ है दोस्तों? ये है गुजरात में। ऊंचाई की बात करें तो 163 मीटर की है। और लंबाई की बात करें तो 1210 मीटर की है। और क्षमता देखी जाए तो देखिए काफी ज्यादा है, 1450 मेगावाट है दोस्तों, मेगावाट। और ये भी ग्रेविटी डैम है। ठीक है, ये कैसी है? ये ग्रेविटी डैम है। तो चलिए लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ, ये गुजरात में ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर कौन सी नदी है हमारी? नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। इसी पर बना हुआ है हमारा सरदार सरोवर डैम। अब अगर इसके डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो याद रखिएगा केविडिया। ठीक है, ये एरिया है। ठीक। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1961 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। और इसको जो है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने इसका जो है शिलान्यास किया था। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने 5 अप्रैल 1961 को इसका शिलान्यास किया था, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टेबल की तरफ। हम्म एक मैप है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ये यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ एकदम, ये यहाँ पे हमारा है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टेबल की ओर। तो हम्म अब आ जाते हैं हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम कहाँ है दोस्तों? ये महानदी में है, उड़ीसा। ऊंचाई लगभग इसकी 61 मीटर याद कर लीजिए। ठीक है, इसको 61 मीटर ही लगभग लगभग याद कर लीजिए। लंबाई इसकी कितनी है? 25.8 किलोमीटर। ठीक है। हीराकुंड डैम को मैंने पिछली बार भी जो है, जब मैंने महानदी के बारे में पढ़ा था तभी बता दिया था कि हीराकुंड डैम महानदी उड़ीसा में है। और वो अपनी लंबाई की वजह से सबसे लंबी नदी, सॉरी, डैम है। ठीक है, लगभग 26 किलोमीटर आप मान सकते हैं, 25.8 किलोमीटर की है। 307.5 किलो मेगावाट की ये लाइट जो है, बिजली जो है जनरेट करता है। और ये एक कैसा डैम है? कंपोजिट डैम है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ डैम नहीं पता है तो चिंता मत करिए, अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए हीराकुंड डैम को भी हम इसी समय देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा। ये ठीक है, ये कौन सा राज्य है हमारा दोस्तों? उड़ीसा है। और उड़ीसा में ये रहा हमारा हीराकुंड डैम। ठीक है। और इसी के साथ और भी जो है जरूरत के डैम अभी सब आएंगे, लगभग लगभग सब आएंगे। नहीं तो मैं जो भी छूटेगा ना उसको मैं आखिरी में आपको इकट्ठा बताऊंगा। तो भाई साहब बढ़ते हैं अपने अगले डैम की तरफ। नागार्जुन सागर डैम, ये कृष्णा रिवर पे है, तेलंगाना में है। इसकी ऊंचाई जो है 124 मीटर है।
थोड़ा ना ऊंचाई लंबाई जो है उनको जरूर याद रखिए, फेमस फेमस अभी जो मैं टॉप 10 बता रहा हूँ उनको तो जरूर याद रखिएगा। सबसे ऊंचा कौन सा था? टिहरी डैम था। कितने मीटर था? तो वो लगभग 260 मीटर की उसकी ऊंचाई थी। लंबाई कितनी थी? तो 595 मीटर की उसकी लंबाई थी। तो ऐसे करके ना आप थोड़ा थोड़ा करके चीजों को याद रखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाखड़ा नागल जो डैम था, तो भाखड़ा की हाइट कितनी थी? तो 225 226 मीटर, ऐसे याद रखिए, ठीक है। और नागल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में था? तो रूपनगर में था। तो धीरे धीरे चीजों को समझिए, इसलिए मैं आपको मैप से पढ़ाता हूँ कि कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं याद होता तो आप कम से कम उसका स्टेट जरूर याद रखिए ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो 1450 मीटर है। 816 मेगावाट। अच्छा, अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है ना कि कौन सा कितना है, तो ये मत याद रखिए, तो लगभग ये याद रखिए कि सबसे ज्यादा कौन निकाला। ठीक है, तो कौन निकाला था 1495? कौन था? तो वो था हमारा सरदार सरोवर डैम, ठीक है, तो याद रखिएगा। उससे राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, चारों, खासकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिजली उसी से जाती है, ठीक है। और ये एक चिनाई टाइप का बांध है, ठीक है। फिर से मैं इसको बता दूं, नहीं काफी लंबा हो गया। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पे है, तेलंगाना में है ये। 124 मीटर की इसकी लंबाई है, सॉरी हाइट है, 1450 मीटर की लंबाई है, और लगभग 816 किलोवाट की बिजली प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो जरा अपने नागार्जुन डैम को भी देख लेते, तो देखिए ये रहा दोस्तों, तेलंगाना में नागार्जुन डैम है इसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक हो गया नागा अर्जुन ना सागर डैम, ठीक है। तो ये डैम हमारा जो है कृष्णा नदी पे है। किस पे है ये? कृष्णा नदी, रिवर, हिंदी में देखो। तो देखो, अर्जुन और कृष्णा, अर्जुन और कृष्णा, ठीक है, कृष्णा अर्जुन। तो इससे आप लोगों को याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और है, ठीक है, ये रहे हमारे निजाम सागर। इनको भी याद कर लीजिएगा कि निजाम सागर, क्योंकि अब जो है ये सब बहुत नागार्जुन वगैरह पूछ चुके हैं। अब कंपटीशन में इसमें जो है एग्जामिनर का पेट भर चुका है, वो नए डैम्स को ढूंढ रहे हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि ये भी कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है आने वाले पेपरों में कहीं ना कहीं ये तरह जरूर दे देगा। तो बढ़िए, इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम ये भी नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश। ऊंचाई इसकी कितनी है? 92 मीटर है। और अगर लंबाई की बात करें तो 653 मीटर की है। 1000 मेगावाट एग्जैक्ट, ठीक है। ये तो याद ही करने की जरूरत नहीं कि इंदिरा सागर बांध जो है ये कितनी जो है बिजली प्रोड्यूस करता है? 1000 मेगावाट। और ये भी कैसी है? ये भी कंक्रीट ग्रेविटी है, ठीक। तो चलिए, इंदिरा सागर डैम को भी हम लोग मैप में देख ही लेते हैं। तो ये रहे मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश में कौन सा डैम है? इंदिरा सागर डैम। अब आप लोग बताइए कौन से रिवर में है, ठीक है। तो इंदिरा सागर को अभी अभी मैंने बताया था कि कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। चलिए, बढ़ते हैं, अगला है हमारा कोयना डैम। तो कोयना डैम कहाँ है? यह है हमारे महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर है। 103 मीटर की इसकी लंबाई है, 807 मीटर की ऊंचाई, 103 मीटर, 807 मीटर की लंबाई है। 1960, ठीक है। अभी तक सबसे ज्यादा किस में था? नर्मदा में था। अब किस में आ गया? कोयना में आ गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अभी कौन है? कोयना में है। तो ये रूबल कंक्रीट डैम हो गया, ठीक है। अब फिर से मुझे बताइए, नर्मदा में कितना था? तो 1450, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया? ये 1960। तो सबसे ज्यादा अभी है कोयना बांध में, ठीक। चलिए, तो कोयना को भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये रहा मेरा रेड पेन, ये देखिए, ये रहा कोयना डैम महाराष्ट्र में, ठीक है। इसी समय एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने टेबल पूरी देखी नहीं है, पर अगर होगा तो ठीक है, नहीं ये जरूर याद रखिएगा, काकरा पारा। मुझे पेन चेंज करना है, मैं करके बताता हूँ, ठीक है। काकरा पारा, पारा बांध, ठीक है। तो काकरा पारा बांध ये भी कहाँ पे है? ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है?
महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये काफी पुराने डैम में से एक है, इसको याद रखिएगा। ये भी बिजली के लिए जो है यूज किया जाता है, काकरा पारा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने टेबल की ओर। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं मैथॉन डैम के बारे में। तो ये कहाँ है? बरारकर नदी में है, ठीक है। तो काफी जल्दी ये सुनने को नहीं मिलता है। तो बरारकर नदी जरूर याद रखिएगा कि ये झारखंड में, कहाँ? झारखंड में। मैथॉन डैम बरारकर नदी में है, बरारकर नदी है झारखंड में। ऊंचाई है 50 मीटर, लंबाई है लगभग 4.7 किलोमीटर की। 60 मेगावाट की एनर्जी जो है बिजली बनाता है, और कंक्रीट एम्बैंकमेंट टाइप का डैम है। चलिए, शायद ये जो है नहीं है मेरे पास इसका मैप में। मैथॉन डैम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसे जो है रफली बता देता हूँ कि ये रहा हमारा झारखंड, ठीक है। ये रहा मैथॉन डैम, ठीक है, मिल गया मुझे। ये रहा हमारा मैथॉन डैम, मुझे लगा था कि शायद ना मिले, तो इसको मैं बनाता हूँ गोलंडा। ये रहा मेरा मैथॉन डैम, ठीक है। तो अब इसी के साथ और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डैम जो है उसको भी देखिए, जैसे कोनार हो गया, पंचखेज हो गया, ठीक है, पंचेत हो गया, और ये जो है तिलतैया डैम, ठीक है, तिलतैया डैम। यस, मुझे ये भी जो है याद आ गया, शायद ये टेबल में नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक, कौन है तिलतैया? ओ मेरी राइटिंग भाई साहब, ठीक है, तिलतैया बांध, ठीक है। इसको जरूर याद रख लेना कि ये कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। चलिए अब बढ़ते हैं। ये पूरा हो गया। हम्म, तो अब आ जाते हैं रिहांद पे। रिहांद रिहांद रिवर पे है, और ये उत्तर प्रदेश में है। ऊंचाई है 91 मीटर और लंबाई है 934 मीटर की। 300 मेगावाट की जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इम्बैकमेंट ग्रेविटी डैम पर बेस्ड है, ठीक है। इससे पहले एक और था इम्बैकमेंट ग्रेविटी डैम पे, उसका नाम आप लोग बताइए। महाराष्ट्र में था, क्या नाम था उसका? सॉरी, ये झारखंड में मैथोन डैम, ठीक है, यहाँ पे था। चलो, रिहांद। फिगर तो नहीं है दोस्तों इसका, लेकिन आप लोगों को मैं रफली ऐसे ही बता देता हूँ कि ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा रिहांद डैम, यूपी में। चलिए बढ़ते हैं। कौन सी नदी पे है? तो नाम और बांध जब सेम हो तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रिहांद डैम रिहांद रिवर पे है, और 300 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इडुक्की आर्क डैम पेरियार पे है। तो इडुक्की केरला, नाम ही से लग रहा है ना, केरला में है पेरियार। और यहाँ पे केरला में, हाँ दिया है सामने, नाम दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। 168 मीटर जो है ऊंचाई है, 365 मीटर की लंबाई है, 780 मेगावाट की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये एक आर्क टाइप का डैम है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा जो याद रखने वाली बात है, एक इडुक्की एक मुल्ला पेरियार, ये दो केरला के इंपॉर्टेंट डैम है, ठीक। और चलिए पहले मैप में चलते हैं, वहीं पे समझ में आएगा सब कुछ। तो इसमें मुल्ला पेरियार दिया है, तिरुथोनी इडुक्की नहीं दिया है। हम्म, 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 नहीं, ये नहीं दिया हुआ है। तो चलिए जो दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मुल्ला पेरियार, ठीक है। ये मुल्ला पेरियार भी पेरियार रिवर पे, पेरियार रिवर पर बना हुआ है। और यहीं पे जो है इडुक्की, ठीक है, इडुक्की डैम भी यहीं पे है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। आह, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर दोबारा। तो फिर से एक बात समझ लीजिए, केरला में दो डैम है,
एक इडुक्की आर्क डैम और दूसरा था मुल्ला पेरियार। ठीक, इडुक्की आर्क डैम ये भी किस पे बना है, पेरियार पे बना है, और मुल्ला पेरियार भी पेरियार डैम पर बना हुआ है। दोनों ही जो है मुल्ला पेरियार रिवर पे बने हुए हैं, केरला में दोनों स्थित हैं। और अगर इडुक्की आर्क डैम की बात करें तो ये एक आर्क डैम टाइप का डैम है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। श्रीशैलम कृष्णा नदी में है और आंध्र प्रदेश में है। 145 मीटर, 1512 मीटर की इसकी लंबाई है। 1670 में जो है मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और कंक्रीट ग्रेविटी। अब आते हैं श्रीशैलम। तो नाम तो सुना ही है, पुष्पराज। तो वो जो लाल चंदन की तस्करी करता है, तो कहाँ से करता है दोस्तों, श्रीशैलम के जंगलों से लाल चंदन की तस्करी करता है। तो बस याद रखने की कोई खास जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पुष्पा रुकेगा नहीं साला। हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले ये भी शायद मेरे पास ये नहीं है। नहीं है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले डैम की तरफ। ये है टेहरी स्टोर पंप डैम प्लांट है, एक स्टोरेज है दोस्तों, भागीरथी में, उत्तराखंड में। ये है 260 मीटर की, 575 मीटर की लंबाई है, 1000 किलोवाट की। ये टेहरी डैम ही है दोस्तों। ठीक है, ये टेहरी डैम है। ये बनाते वक्त पीपीटी लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, मेरी टीम ने, पर कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग फॉर्म में है। मेरी पूरी टीम इस पर काफ़ी मेहनत करती है, और फिर अलग अलग जगह से जो है डेटा इकट्ठा करती है, फिर एक टेबल के फॉर्म में बनाने की कोशिश करती है। और वो ये सबसे मेन कोशिश करती है कि कोई भी ऐसा सवाल ना रहे, ठीक है, जो इस टेबल में कवर ना हो। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो हो गया होगा। तो चलिए छोड़िए उनको, माफ करते हैं हम लोग और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भाखड़ा भाखड़ा नाकल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, दोबारा रिपीटेड हो रहा है, इसको हम लोग अब छोड़ते हैं। और ये नथप्पा जाखड़ी बांध, ये भी सतलुज पे है, हिमाचल प्रदेश। 60 मीटर की ऊंचाई है, 185 मीटर की लंबाई है इसकी, 1500 मेगावाट की एनर्जी रिलीज करता है। ये भी कंक्रीट ग्रेविटी पर बेस्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं चंबल बांध पे। तो चंबल नदी पे है, ठीक है, राजस्थान में है, 64 मीटर। चंबल, ठीक है, चंबल नदी का आए तो बस दो ही राज्य हैं, या तो मध्य प्रदेश और या तो राजस्थान। और ज्यादातर आप कोशिश क्या करिए कि राजस्थान पे ही टिक मारिएगा, वहां अगर कुछ पूछ लेते हैं चंबल से रिलेटेड। तो 64 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 1143 मीटर की लंबाई है, 172 मीटर सॉरी मेगावाट की एनर्जी रिलीज, और ये भी कंक्रीट ग्रेविटी पर बेस्ड है। गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम भी कहाँ है दोस्तों, चंबल नदी में है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 62 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 514 मीटर की लंबाई है, 115 मेगावाट की एनर्जी ये बनाता है, और ये भी कंक्रीट ग्रेविटी में है। तो चलिए इन डैम्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो ये दोस्तों एक चीज मैं जल्दी जल्दी में बताना भूल गया था, रिहान डैम ये यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, रिहान डैम जल्दी में मैंने उधर जो मार्क कर दिया था। ये रहा मेरा इंदिरा सागर डैम। ठीक है, इंदिरा सागर डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो चंबल रिवर पे बना हुआ है, चंबल नदी पे। मेरे हिंदी भाई लोग कह रहे होंगे कि भैया बहुत देर से जो है हिंदी में तो कुछ लिख ही नहीं रहे, तो ये लिख दिया मैंने। चंबल नदी ये यहाँ पे रिवर हो गया। और गांधी सागर डैम यहाँ दिख नहीं रहा दोस्तों, वो भी जो है चंबल पे ही बना हुआ है, फिलहाल दिखाया नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली बार। राणा प्रताप, तो ये भी चंबल में है, चंबल के राजस्थान, 54 मीटर की ऊंचाई, 1143 मीटर की लंबाई, 172 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है, ठोस गुरुत्वाकर्षण पर बेस्ड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अब देखिए, एक इंदिरा इंदिरा गांधी, एक गांधी, ठीक है, एक इंदिरा हो गए, एक गांधी हो गए, एक हो गए राणा प्रताप हो गए। तो जब बड़े बड़े लोगों का नाम आए, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर डैम पूछा जाए, इंदिरा गांधी हो गए, गांधी महात्मा गांधी से याद कर लीजिए, या इंदिरा गांधी कंप्लीट, और राणा प्रताप, ये लोगों का नाम अगर कहीं पूछ लिया जाए, तो आंसर हमेशा आएगा किस नदी पे है, चंबल पे है। ठीक है,
अगर मैं इंदिरा गांधी की बात करूं, सॉरी इंदिरा इसकी बात करूं, तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और गांधी ये राजस्थान में है, और राणा प्रताप भी राजस्थान में ये डैम दोनों पाए जाते हैं। ठीक। और एक है हमारा जवाहर। ठीक है, इसी समय इनको भी जवाहर सागर, ये भी जो है ये कहाँ है? ये भी राजस्थान में, राजस्थान में है। तो ये चारों लोग को इकट्ठा मैंने लिख दिया, याद कर लीजिए। इंदिरा गांधी, जवाहर और राणा प्रताप, ये चारों किस पे? चंबल नदी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटूर डैम ये कावेरी पे है, तमिलनाडु के एरिया में पाया जाता है। 65 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 1700 मीटर की लंबाई है, 32 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है, और ये भी एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी है। तो चलिए इसका भी जो है देख ही लेते हैं। अ, इसका भी फिगर दोस्तों मेरे पास नहीं है, पर कोई बात नहीं। नहीं है। तो चलिए हाईलाइट मारते हैं इसको। ये रहा। कहाँ चला गया भाई मेरा पेन? हाँ, ये मैटूर डैम दोस्तों, ये रहा हमारा मैटूर डैम। ऐसे नहीं गया। ये रहा हमारा मैटूर डैम। तो अब इसी समय यहाँ पे भवानी सागर को भी याद कर लीजिए, और ये है कैलनई डैम। तो याद करने वाली चीजें, पेन चेंज करना ही पड़ेगा मुझे। तो एक हो गया हमारा मैटूर, मैटूर बांध। हम्म, और एक हो गया भवानी सागर बांध। ये दो डैम को आप जरूर याद कर लीजिए। कहाँ पे हैं दोनों डैम? तमिलनाडु पे। और दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आप जो है बिल्कुल इस टेबल को हू बहू लिख लीजिए, बना लीजिए। कुछ बीच में मैं पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा डैम्स भी मैं बता रहा हूँ, कि आप लोगों का कुछ भी ना छूटे। ठीक है, एक भी जो है आपका जो डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वो इन टेबल्स के बाहर नहीं। मेरी जो वीडियो है जरा देखो कितनी लंबी बन गई है, 27 मिनट की है ना। 10 से 15 मिनट मैं और लूंगा और ये वीडियो पूरी तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जल्द ही मैं ट्रिक बेस्ड भी लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। बीच बीच में छोटे मोटे जो है ट्रिक्स मैं बता देता हूँ, लेकिन ट्रिक्स से अच्छा अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने पूछा कि इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए महाराष्ट्र में। उसके बाद चाहे जवाहर पूछा जाए, जवाहर सागर, चाहे गांधी सागर, और चाहे राणा प्रताप। ठीक है। तो ये तीनों ही कहाँ है? राजस्थान में। और चारों में कॉमन बात क्या है? कि ये चारों चंबल नदी में पाए जाते हैं। रिहान डैम कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, रिहान रिवर में है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना, अगर आप एक बार डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा और कंप्लीट करता हूँ भैया मैं। हम्म, अगला है कृष्णराज। कृष्णराज डैम कहाँ है? कावेरी नदी पे है। तो कृष्णा कावेरी एकदम आसान है आपका। एक वहां पे नागार्जुन डैम जो है वो कृष्णा नदी पे था, और ये कृष्णा राज सागर कावेरी पे था। थोड़ा सा चेंज है, याद रखिएगा। कर्नाटका में है, लगभग 40 मीटर की ऊंचाई है, 2620 मीटर की इसकी लंबाई है, और 200 मेगावाट की एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कॉन्क्रीट ग्रेविटी बेस्ड है। चलिए जल्दी जल्दी इसे खत्म करते हैं। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पे है, कर्नाटका में है, 50 मीटर की ऊंचाई है, 2441 मीटर की इसकी लंबाई है, 72 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और कंक्रीट ग्रेविटी है। तो चलिए अभी फिगर दिखाने का समय आ ही गया है। बिना फिगर दिखाए कहाँ मुझे चैन मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा कहाँ पे है दोस्तों? ये है कर्नाटका में। ठीक है, और ये रहा कृष्णराज सागर। ये अब बताइए कृष्णराज सागर कौन सी नदी में है? तो ये कावेरी है, ऐसे लिखा है दोस्तों, लेकिन मेरी किताब में ऐसे है और मैं ऐसे ही लिखता हूँ, कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि कृष्ण सागर डैम किस पे है?
कावेरी पे है और तुंगा भद्रा किस पे है, तो तुंगा भद्रा जो है वो तुंगभद्रा ही नदी पर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। उकाई डैम कहाँ है, तो ये तापी नदी पे है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। तापी नदी पे है, गुजरात में है, 80 मीटर की लंबाई है, 5 किलोमीटर की लंबाई है, 300 मेगावाट की एनर्जी है और अर्थ रॉकेट। तो चलिए भैया बता देता हूँ इसको भी मैं। तो कहाँ चला गया, नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग वापस चलते हैं और बढ़ते हैं अपने लास्ट डैम की तरफ। तो अगला है जयकवाडी डैम, गोदावरी नदी में है, महाराष्ट्र में। 41 मीटर की इसकी लंबाई है और 10 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है, 41 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 12 वाट की जो है मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस और कांस्टेंट ग्रेविटी है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा यहीं पे जो है टॉपिक खत्म होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसके पार्ट 2 में, क्योंकि अभी थोड़े बहुत बाकी हैं। उसके बाद फिर ठीक है, यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में।